हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश 2M में। आज की इस वीडियो बात करने वाले हैं हम सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2022-23 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ये बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप वीडियोस कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे बना रखा है ये पीडीएफ, ठीक है। राजस्थान मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि जो है आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 15 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आप जो पोर्टल की डेट थी वो खुल गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है। आपके कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला आपका इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, जन आधार कार्ड लगने वाला है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए रहेगी। ये सब आपके डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। और मूल निवास आपका बहुत जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहां रह रहे हैं उसका मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं है, जाके मित्र से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जो बीपीएल वर्ग के हैं उनको, अगर परिवार का सदस्य है बीपीएल वर्ग के परिवार, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10+2 में 60% से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए। बस इसके लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसमें आपको फ्री हॉस्टल, फ्री कट ऑफ, फ्री हॉस्टल और आपको आगे की पढ़ाई के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। 50,000 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा इसके तहत। और इसमें आप बड़े बड़े जैसे RAS, ठीक है, SI और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट तैयारी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, राजस्थान स्कॉलरशिप के तहत। तो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए कंप्लीट देखना। और चलिए बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आय घोषणा पत्र आपका होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह आप विशेषकर ध्यान रखें। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो सिंपली मैं गूगल क्रोम आप खोल लें। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लिया। यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे RAJSSO, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है RJSSO ID, आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद ऊपर पहली वेबसाइट आएगा sso.rajasthan.gov.in, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आपके पास अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाके अपनी आईडी बनवा सकते हैं, नहीं तो लॉगिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसका लॉगिन कर लेता हूँ अपना पासवर्ड डाल के। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, फॉर्म भरने का। तो इस वीडियो में जानेंगे आप कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। मैंने पहले से खोल रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है अदर एप्स के ऑप्शन में जाना है और सिंपली स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। कहीं कोई इसकी पार्ट इसकी मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। इतनी सी भी अगर गलती कर दी आपको नहीं मिल पाएगा, जी हाँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा स्क्रॉल करना। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिल गया, देख लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे SJESMS के नाम से, SJESMS के नाम से आपको मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना। हो सकता है आपका थोड़ा नीचे है, आप तो स्क्रॉल करके देख लेना। SJESMS क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सीएम अनुपति कोचिंग एंड DBT वाउचर योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्कीम पूछ रहा है आपसे, स्कीम क्या है भाई। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना है, अनुप्रति कोचिंग योजना है। जी, अम्बेडकर DBT योजना की बात नहीं कर रहे हैं हम अनुप्रति कोचिंग योजना की बात कर रहे हैं। उसका लॉगिन टाइम पूछ रहा है, स्टूडेंट है या इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, तो हम स्टूडेंट है भाई। प्रोसीड के ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप अपना स्टेटस यहाँ जांच सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई हो गया तो आप यहाँ जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट अप्रूव हो गया तो यहाँ जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट एफिलिएट हो गया तो यहाँ एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है एप्लीकेंट प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है, जैसे जनता कार्ड मैंने बोला था आपको जनता कार्ड अनिवार्य है। अगर आपने जनता कार्ड अभी बनवाया है, आपके पास नंबर नहीं है लेकिन उसका एनरोलमेंट नंबर है, तब भी आप एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपका बेनिफिशियरी नेम आपको सही से नाम डालना जो आपके आधार कार्ड में है या आपके जनता कार्ड में, वो आपको सही से यहाँ पे पुट कर देना है। फादर नेम आपको डालना है, मदर नेम आपको डाल देना है, जो डेट ऑफ बर्थ जो मतलब आधार कार्ड में और जनता कार्ड में है, ठीक है। DOB आपको सही से भर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है, यहाँ पे गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं चूज करें आप सब लोग। मोबाइल नंबर आपको भर देना है, ईमेल आईडी आपको सही भरना है। उसके बाद जेंडर ऑप्शन, अगर मेल है फीमेल है तो आप यहाँ भर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी, अगर आप EBC है, EWS है, जनरल है, MBC, OBC। अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप EW सर्टिफिकेट के हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, EW सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी का आता हूँ, जनरल कैटेगरी अप्लाई कर दिया।
रिलीजन आप कौन से रिलीजन, कौन से धर्म से है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, जैन, मुस्लिम, कौन से में है, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस टाइप में आपसे पूछा है यहाँ पे आप रूरल है, अर्बन है, कौन से हैं, ठीक है। अब रूरल है, अर्बन है, तो यहाँ पे मैं अर्बन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है, तो मैं जयपुर यहाँ पे क्लिक कर दिया। ब्लॉक आपका क्या है, ब्लॉक आपका बस्सी, दूदू, गोविंदनगर, ठीक है, जलसू, कोटपुतली, यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने शाहपुरा जयपुर सेलेक्ट कर लिया है। झोटवाड़ा है, जवारामगढ़ है, जो गांव साइड रहते हैं वो जवारामगढ़, ठीक है, ये साइड आते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के शाहपुरा जयपुर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तहसील में आपका जो भी है वहाँ पे आप भर दें। तहसील आपका जयपुर है, सिटी आपका जयपुर है, यहाँ पे सिटी दोबारा भर लेना है। तहसील और सिटी में आपको दोनों सेम ही भरने हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होगा। वार्ड नंबर आपका क्या है, वार्ड नंबर अगर आपको नहीं पता वार्ड नंबर, तो आप अपने जो पार्षद है उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्टेट के जो पार्षद, आपके जो जिले, जो आपके घर के कॉर्नर या कहीं भी आपके जो पार्षद हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा है। तो मेरे यहाँ पे पार्षद जो है मेरा यहाँ पे 02 है वार्ड नंबर, ठीक है। और आपका जो एमपी कौन सा है, यहाँ पे जयपुर रूरल, जयपुर अर्बन, तो यहाँ पे जयपुर अर्बन पे क्लिक कर दिया। एमएलए कौन सा है, आदर्श नगर, अंबर, बगरूज, एससी, चकसू, कौन सा है आपका, यहाँ पे सही से आपको पुट करना है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे शाहपुरा कर दिया, हमारा जो एमएलए है वो शाहपुरा। अगर आपको नहीं पता तो पार्षद से प्लीज कांटेक्ट करना इस बारे में, ठीक है, गलत मत भरना बिल्कुल भी। एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है, जनता कार्ड में जो एड्रेस है वही आप भरेंगे, कोई अलग से एड्रेस आप नहीं भरेंगे, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। पिन कोड आपको भर देना, जो भी आपके स्टेट का पिन कोड है, एरिया का पिन कोड है, आपको यहाँ पे सही से आपको भर देना है, ठीक है। अब हुई बात, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, जीरो बैलेंस का हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भर देना है, सही से भर देना है। आईएफएससी कोड आपको सही भरना है। आईएफएससी कोड हो सकता है कई बैंकों का जो है वो मर्ज हो जाता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, तो मर्ज हो गया किसी बैंक में, ठीक है। तो हो सकता है आप आईएफएससी कोड बैंक से कॉन्टेक्ट करके सही आईएफएससी कोड यहाँ पे पुट करें, ठीक है। बैंक नेम और ब्रांच नेम, बैंक में जो भी नेम है आपका वो भर देगा, बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखें, कॉमन सी डिटेल है, आपको जो बैंक की पासबुक है उसमें डिटेल लेके सब कुछ छाप देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा आप डिसेबिलिटीज है या माइनॉरिटी है। अगर आप डिसेबिलिटीज, अगर आप थोड़े बहुत अपंग श्रेणी में आते हैं, ठीक है, मतलब पीडब्ल्यू श्रेणी में मान सकते हो आप, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो, अगर आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, तब आपसे पूछा माइनॉरिटी में आते हैं यस या नो, अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम हो गया, अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, जो ये आते हैं वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करने ये सर बताइए, देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बोला था डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिस स्टेट में रहते हैं उसका मूल निवास बनता है। अगर नहीं बनता है तो आपके ई मित्र सर्टिफिकेट, ई मित्र के पास जाइए और तुरंत बनाइए, 10 से 15 का समय लगेगा, जल्दी बनवा के आ जाइए, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूए, एसटी, एससी से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बोला था। अगर है तो उसको थोड़ा चेंज करिए, और जो अपने नोटरी वगैरह है आपके स्टेट के, ठीक है, आपके जिले के, उनसे जाइए, स्टाम्प 10-20 रुपये समथिंग लगता है, और वहाँ जाके बनवा सकते हैं आप, ठीक है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आप माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन है, जो भी माइनॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो ई मित्र के पास जाके इसको भी बनवा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव सब कुछ देख लेने के बाद कंप्लीट ऑप्शन देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। सब कंप्लीट देखने के बाद आपको यहाँ पे सेव प्रोफाइल के ऑप्शन के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल भरा नहीं है, आपको दिखाने के लिए बताया था, ये सब डेमो पर्पस के लिए था, ठीक है। सेव प्रोफाइल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी आपके पास 31 जुलाई तक टाइम है, ठीक है, तब तक का फॉर्म भर दीजिएगा। 101% ये है, डेट एक्सटेंड होता है, लेकिन आप फिर वेट ना कीजिए। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास शॉर्ट पड़ता है, ठीक है, तो आप प्लीज मित्र पास जाइए, बनवा लीजिए। खासकर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास रिन्यूअल नहीं है, जैसे मान लो चलो काफी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, नया वाला नहीं है, ठीक है, जो अपडेट वगैरह होता है तो करवा लीजिएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुराना है तो आप नोटरी में जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताना था मुझे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे आपको स्कॉलरशिप वीडियोस मिलता रहेगा, आप प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इस चैनल पे आपको मिलेगा। और नेशनल स्कॉलरशिप आप नाम सुना होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, उसमें भी आपको मिलेगा, उसमें आपको 17,000 1 लाख की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड होती है, बच्चों को मिला भी इस चैनल के तहत, काफी हेल्प मिली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।